दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बहुत गंभीर विषय है और वह विषय है एसिड का, तेजाब का। तेजाब बहुत लोगों को बनती है और बहुत नहीं 90% लोगों को बनती, छोटे बच्चों को भी बनने लगी, युवाओं को भी बनती है, माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा बनती है। कल हमारी एक बहन योग में आती है, उन्होंने कहा कि मुझे तो इतनी गैस एसिडिटी बनती है भयंकर, मैं बता नहीं सकती, इतनी खतरनाक एसिडिटी बनती है। एक कहावत सुनी होगी आपने, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन जो है मुख्य हमारी डिमांड होती है जीवन की, और इसी में जो सबसे पहली चीज है रोटी, उस रोटी पे ही आक्रमण हो गया है एसिडिटी के कारण। तो एसिडिटी एक्चुअल में क्या है और क्यों बनती है और इसको कैसे ठीक रखा जा सकता है, क्या खान पान खा सकते हैं और क्या आप योग आसन कर सकते हैं और क्या आप परहेज कर सकते हैं, ये सभी बातों के लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। गैस एसिडिटी जब बनती है तो पेट में, छाती में जलन होती है और कई बार तो आदमी ना खाए तो भी एसिडिटी बनती है, खा ले तो भी एसिडिटी बनती है। अब ये समस्या इतनी गंभीर है कि व्यक्ति करे तो करे क्या। जब किसी को एसिडिटी बनती है तो पेट में भारीपन होना शुरू हो जाता है। जिस समय से आपको लगे कि आपके पेट में भारीपन है तो समझ लेना कि ये दुश्मन आपको भीतर आना शुरू हो गया है, एसिडिटी का रोग। ये बड़ा भयंकर होता है। किसी किसी को सिर में भयंकर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, चक्कर आ जाते हैं, पेट फूलना, घबराहट होना, पसीना बहुत ज्यादा आना, अतिरिक्त पसीना आना, ये सभी जो कारण हैं ये एसिडिटी के एक लक्षण मात्र है। शुरुआत जो होती है इसकी वो हो सकता है खाने पीने से भी हो जाए, और जो मेनली जो बात है वो तनाव से होती है। जब हम मानसिक तनाव लेते हैं तब ये दिक्कतें होती हैं। बहुत से भाई बहनों को मानसिक तनाव ये बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी को उजागर करने का, एसिडिटी भयंकर तरीके से भीतर बनाने का। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं अंदर से, किसी बच्चे पे या घर में कोई छोटे मोटे बात हो जाए, आपस में हो जाए, या किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ या किसी के भी साथ, जब आप गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होने के तुरंत बाद आप देखेंगे भीतर एसिडिटी बनी होती है। भीतर पूरी एक मतलब पेट के अंदर अलग तरह का माहौल बन जाता है। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है। ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, तनाव, ये सब कारण हैं एसिडिटी होने के। नींद आपको अगर क्वालिटी वाली नहीं आ रही है, नींद आपको मस्त नींद नहीं आ रही, आप शाम को सोएं और सुबह जब उठें तो इतने तरोताजा होकर के उठें कि आज ही आपका जन्म हुआ, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए, और वो होगी आपकी क्वालिटी वाली नींद के साथ। अगर क्वालिटी वाली नींद नहीं होगी तो ये समस्या बढ़ेगी। खाने पीने से भी हमें एसिडिटी होती है, ये सही है, क्योंकि जब हम जंक फूड खाते हैं, जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो वो हमारा जो ये तंत्र है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बना नहीं है ऐसी चीज़ों को लिए, लेकिन इसके अंदर ताकत बहुत है, पचा पाता है, ये पचा जाता है। जब युवा होते हैं तो पचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों का सेवन लगातार करते हैं तो ये फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं और वो भी चीनी वाली चाय पीते हैं,
ये भी बहुत खतरनाक है। चीनी एक प्राकृतिक नहीं है और ये हिंदुस्तान की तो कतई नहीं है, क्योंकि चीनी एक रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाई जाती है और उस रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण इसके अंदर इस तरह के एंजाइम, इस तरह के केमिकल रिएक्शन होता है कि ये एसिड को ख़त्म करने का काम करती है। अब आप कहेंगे कि एसिड को ख़त्म करने का काम करती है तो एसिडिटी क्यों होती है? आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ता है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा एसिड बना रहा है इसलिए एसिडिटी होती है। नहीं, आपका शरीर एसिड नहीं बना रहा इसलिए एसिडिटी होती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर है एक जठराग्नि। अरे जठराग्नि में हमारी जो स्टमक उसके अंदर बनती है एसिड, और वो एसिड भरपूर मात्रा में बने, ज़्यादा बनेगी तो ही हमारा सिस्टम ठीक रहेगा। हमारा एसिड बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इतना ज़बरदस्त होता है कि एक टुपका किसी भी चीज़ पे डाल दिया जाए तो उसको जला देता है, ख़त्म कर देता है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन को पचाने के लिए, उस भोजन को एक प्रक्रिया में लाने के लिए एसिड का बनना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब वो चीज़ कम बनती है, एसिड कम बनता है और हमारी जो जठराग्नि की लेयर है जो म्यूकस से बनी होती है वो लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। जब वो लेयर कम हो जाती है तब ये समस्या पैदा होती है। तो आपको किस तरह से रहना है स्वस्थ और किस तरह से इस एसिड को, ये जो हमारा एसिड होता है ना जो हमारे पेट में बनता है, इसका पीएच लेवल 3 पॉइंट से भी कम हो जाता है, और 3 पॉइंट से भी कम होता है तब ये भयंकर काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा काम करता है कि आपको पावरफुल बना करके रखता है। आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। ये पीएच लेवल को अगर आपने ठीक रखना है तो आपको करने होंगे कुछ उपाय। तो स्टमक की जो हमारी लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो हमारी मजबूत रहे, तब जाकर के हम एसिड को भरपूर मात्रा में बना पाएंगे। और एसिड बने लेकिन एसिडिटी ना बने, ऐसा आपका तंत्र हो तो आप कुछ भी खाएं वो पच जाएं। इसके लिए हम आपसे आज बात करेंगे कुछ हमारे जो पॉइंट हैं, कुछ हमारे आसन हैं, कुछ हमारा खान पान है। मान लो किसी को बहुत ज़्यादा एसिड बन रही है, बहुत ज़्यादा एसिड बनती है और मतलब अभी जैसे जलन हो रखी है, बहुत ज़्यादा एसिड बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ठंडा दूध लीजिए, थोड़ा सा ठंडा दूध लीजिए, उसको सिप सिप करके पीजिए और थोड़ा देर लेट जाइए, तो आप देखेंगे तुरंत आपको एक इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आपके भीतर होगा और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। कई बार छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के वो भी मुंह में चूसने से भी एसिड कम होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी टेम्परेरी चीज़ें होती है। अदरक का टुकड़ा, अदरक के टुकड़े को आप चूस लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी पी करके देखिए, आप देखेंगे कि उससे भी आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। सौंफ चबा चबा करके खाने से या सौंफ का पानी पीने से, जीरा का पानी पीने से, इनसे भी एसिडिटी खत्म होती है। जिन लोगों को एसिड ज़्यादा बनता है उनको कुछ काम जरूर करने चाहिए। मैं अभी आपको कुछ न्यूरोथेरेपी के टिप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। जब आपको एसिड बना हुआ हो तो आप लेफ्ट साइड का पैर है, इस पैर को इस तरह से देखिए और इस हाथ को लिए, राइट हैंड को, और ये अंगुली को यहाँ पर ऐसे डाल लो और अंगूठे को इस तरह से यहाँ लगा लो। ऐसे लगा करके 1 2 जैसे नट टाइट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार किया। फिर इसको 4 पॉइंट दे सकते हैं साइड से। वैसे अभी क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैं सिर्फ 2 पॉइंट इस साइड से दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 पॉइंट होता है
यहाँ ऊपर से पकड़ो और नीचे अंगूठा लगाओ, इस तरह से अंगूठा लगाओ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार इस अंगूठे का देने के बाद में फिर इसी तरह से इस अंगूठे को भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जैसे मैं ये कर रहा हूं ना 20-20 बार आपको करने हैं, तो ये इसी तरह से चलना है। पहले लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट साइड के से राइट अंगूठे को, फिर लेफ्ट साइड की बड़ी उंगली को, फिर राइट साइड की बड़ी उंगली को, इस तरह से चलना है। एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, और लेफ्ट साइड से शुरू करके और राइट साइड में जाना है। तो अगली बात, हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर ठीक से काम करें, तो क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक हिस्से हैं, तंत्र है, लीवर को ठीक काम करना है। तो यहाँ से ये आपका जो लेफ्ट साइड का हाथ और लेफ्ट साइड का पैर, ये दो पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से रख लीजिए आप, क्योंकि हाथ का पॉइंट भी दबाना है और हमें यहाँ पैर का पॉइंट भी दबाना है, दोनों पॉइंट को दबाना है। तो इस तरह से रख लीजिए और इस तरह से 1 2 3 4 5 6। फिर इस हाथ को यहाँ पे रखिए और यहाँ हथेली रखिए, 1 2 3 4 5 6। फिर इस हाथ को यहाँ रख लीजिए और ये हथेली यहाँ रखिए, 1 2 3 4 5 6। ये 4 राउंड कम से कम करने हैं, 4 राउंड ये करने हैं। और ऐसे ही हमारे इस साइड के तंत्र को भी इसी तरह से करना है। और फिर ये पैरों को थोड़ा मोड़ लीजिए, लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए, इस तरह से इसको दबाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ऐसे ही राइट साइड से, जैसे मैंने आपको बताया, पैरों के अंगूठे उंगलियों से लेकर के और ये जांघ का पॉइंट, ये हाथों का पॉइंट बताया, इन पॉइंटों के करने से आपकी क्या हुआ, आपका जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ा है। और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से आपको पता ही है कि वहाँ एनर्जी पैदा होती है और वहाँ से एलर्जी समाप्त होती है, वहाँ की समस्याएं खत्म होती हैं, वहाँ एक ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। चाहे वो हमारा लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, स्प्लीन हो, या हमारा स्टमक हो, या हमारी आंतें हों, ये पूरा का पूरा तंत्र इससे ठीक होता है। और अगली बात करते हैं कि हमें जो हमारे ये आप देख रहे हैं, जैसे क्योंकि हमारे बीच में शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, लीवर है, तो लीवर का एक हिस्सा इधर है तो एक हिस्सा पीछे भी थोड़ा सा वो उसके साइज होता है। तो जब पीछे आप इस तरह से एक चुन्नी या साफा या कुछ भी ऐसे ले लीजिए और इस तरह से ले करके आप ऐसे रखिए, पीछे रखिए और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इसको यहाँ नीचे तक, यहाँ किडनी तक, ये आपकी किडनी जो है ना, यहाँ किडनी तक आप इसको ऐसे घर्षण कीजिए। ये जो घर्षण है, आप अकेले हैं तो अकेले ही कर पाएंगे इस तरह से, और अगर आप के साथ सहयोगी हैं तो आप उनसे भी ये अपना थोड़ा रबिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, आपका आते, आपकी किडनी सारे बढ़िया से काम करें। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। और जब आप ये पैर दबा रहे होते हैं तो उसके नीचे ऐसे तकिया जरूर रखें। पैरों का जब अभ्यास करते हैं तो तकिया जरूर रखें। तकिया बहुत काम की चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं तकिया तो होना ही नहीं चाहिए, तो बहुत गलत बात है ये। तकिया हर किसी के पास होना चाहिए। जब आप, मैं अभी ये बीच में बात आ गई है तकिए की, तो मैं बता ही देता हूँ। जब आप सोते हैं, मान लो आप सीधे सोए हैं, आप इस तरह से सीधे सोए हैं, तो हो सकता है तकिए की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने करवट ली ऐसे और आप ऐसे सोएंगे तो क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से, ये जो सर्वाइकल वाला हिस्सा है, यहाँ से टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी होने से आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपको सर्वाइकल भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से तकिया आपके यहाँ नीचे आना चाहिए।
कई लोग इस तरह से हाथ रखते हैं, ये हाथ रखना गलत आदत है। हाथ नहीं रखना चाहिए सिर के नीचे, हाथ हमारा ऐसे ही रहना चाहिए और नीचे इस तरह से तकिया रहना चाहिए। तो ये एक तरीका है। किसी किसी के जो पैर सुन्ने होते हैं, मान लो रात को सोते हैं तो पैर सुन्ने हो जाते हैं, तो वो इस तरह से तकिया लगाएंगे, इस ऐसे तकिया नीचे लगा करके सोएंगे तो काफी इसमें रिलीफ मिलेगा। तो ये बीच में मैंने कुछ बात बताई और गैस एसिडिटी के कुछ नुस्खे आपको बताए और कुछ आपको पॉइंट बताए। प्राणायाम सभी कीजिए, आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए, आप बाह्य प्राणायाम कीजिए, आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, सभी प्राणायाम कीजिए। योग प्राणायाम हमारे जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत इसी से होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, हमारे लिए पानी जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए प्राणायाम जरूरी है। क्योंकि भोजन के बगैर आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकाल सकते हैं। कई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भूख हड़ताल करी और 100-200 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करी, तो निकाल सकते हैं आप। पानी के बगैर भी आप 1-2 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना, प्राणवायु के बिना आप नहीं निकाल सकते 1 मिनट भी। आप 1-1.5 मिनट में ही राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम के ऊपर अपनी पकड़ बना करके रखिए। अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले में, आजकल स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पूरे विश्व भर में आदरणीय मोदी जी के एक कर्मठता के कारण आज पूरा विश्व योग दिवस भी मनाता है और योग करता भी है। तो आप भारतवासी हैं, आप अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें, योग जरूर करते रहें। अगली बात मैं करूंगा कुछ दवाई के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें तो कुछ दवाई भी बता दीजिए। तो दवाई में बहुत कॉमन सी चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है एसिडिटी की समस्या के लिए। एवी पत्तिकर 100 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, कामदूदा रस 10 ग्राम और मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम और 10 ग्राम आप इसमें धनिए का पाउडर भी मिला सकते हैं। और ये मिला करके आप सुबह जब भोजन करते हैं, भोजन से पहले खाली पेट 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच अगर दोपहर को भी आप भोजन करते हैं तो दोपहर को, और 1 चम्मच शाम को कर लीजिए, तो आपको एसिडिटी बने ही नहीं। हाँ, ये ध्यान रखें कि आपका भोजन स्वस्थ हो, आपका भोजन लिविंग हो, जीवित भोजन हो। ऐसा भोजन ज़्यादा कीजिए। आपके भोजन में 60% हिस्सा प्रकृति माँ की गोद से आना चाहिए। 40% हिस्से का इस्तेमाल आप प्रोसेस किया हुआ भोजन कर सकते हैं। आपका इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हमें कमेंट में भेजेंगे, जो भी समस्या के लिए भेजेंगे, हम उस समस्या के लिए जो उचित से उचित हो सकता है, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, वो उपचार आपको बना करके देंगे। और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।